गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने इस चैनल पे आपके लिए ये प्रयास किया है कि प्रतिदिन के सुबह 8:30 बजे जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आएँ, जिससे आप खुद को ये परख सकें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आपको कितना और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाएं और लाइव चैट में आ जाएं और हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके विकल्प के साथ बताते रहें। और लास्ट में आप ये भी करेंगे कि आपके 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाएं और आइए हम लोग आज के पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। आपके विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर डी ऑप्शन है मीथेन। आप सभी इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताते रहें। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई है उसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पर्यावरण से संबंधित ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये फ्रंट से लीड कर रहा है ये टॉपिक। तो आपकी भी तैयारी बेहतर हो पर्यावरण में, इसलिए हमने इसी से शुरुआत की है। देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मीथेन। आप ध्यान रखेंगे कि दिए गए विकल्पों में केवल मीथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि भी अन्य ग्रीन हाउस गैसों में माना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपके विकल्प हैं गुजरात, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है राजस्थान या फिर डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपको बताना है कि किन दिए गए राज्यों में से किसकी सीमा कोई समुद्री सीमा नहीं है। देख सकते हैं साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान ही एकमात्र ऐसा इसमें जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, जबकि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की समुद्री सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको कल के टेस्ट सीरीज़ में भी था, लेकिन आप अगर ये हर दिन के टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। आपके विकल्प हैं 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। आपके विकल्प है ATP, STP, BOD या फिर WPL। आपको बताना है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, BOD। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो BOD है इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, यानी किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप BOD में की जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है या फिर ऑक्सीजन की मात्रा घटी है। इससे पता चलता है कि उसका जल प्रदूषित है अथवा नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इसका आंसर आप जरूर कर सकते हैं। आपके विकल्प है ऑप्शन ए, तापमान, बी ऑप्शन है आर्द्रता, सी ऑप्शन है पवन या फिर डी ऑप्शन है वृष्टि। आपको बताना है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि यानी वर्षा। ये ध्यान रखेंगे, जो बारिश होती है वो भारतीय कृषि को प्रभावित करने के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि ये चारों चीज़ें हैं विकल्प में जो दी गई हैं, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वर्षा यानी वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 6
इसको मैंने रेडी पूछा गया। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। आपके विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी ऑप्शन है कर्क रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा या फिर डी ऑप्शन है प्रधान यामोत्तर रेखा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इससे क्या तात्पर्य है आप इसे समझने का प्रयास करें। जो 180 डिग्री मेरिडियन यानी यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है, यानी अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो दिन बढ़ जाता है, या फिर जब इसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री यामोत्तर या फिर मेरिडियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं 7th, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। आपको बताना है ऑप्शन ए टाइफाइड, बी ऑप्शन है कालरा, सी ऑप्शन है जुकाम या फिर डी ऑप्शन है मलेरिया। आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी जुकाम। जो जुकाम होता है ये वायरस संक्रमण के द्वारा फैलता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। आपके विकल्प है ऑप्शन ए तापमंडल, बी ऑप्शन है मध्य मंडल, सी ऑप्शन है क्षोभ मंडल या फिर डी ऑप्शन है आयन मंडल। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज होंगे, तो मुझे इंतज़ार रहेगा सबसे पहले सही आंसर का। क्वेश्चन 8 आप देख सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे इस चैनल से फ़िलहाल में जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बस देखें नहीं, हम निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में आए और क्वेश्चन का आंसर करें। भले ही आपको इसमें कितने भी कम क्वेश्चन क्यों ना आ रहे हो, आप अपना आंसर ज़रूर करते रहें साथियों, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मध्यमंडल। ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन बी है मध्यमंडल, वो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। एक बार आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, और मध्यमंडल के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे तापमान के बढ़ने और घटने क्रम के अनुसार जो मध्यमंडल है वहीं पे सबसे सर्वाधिक कम तापमान मापा जाता है। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कि शैवाल, जिसे आप लाइकेन कहते हैं, क्या है। परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर डी ऑप्शन है सहजीवी है। आपको बताना है कि शैवाल अर्थात लाइकेन क्या है। हमने जो आपके लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला आज तैयार की है, आप निश्चित तौर पे देखेंगे इसके ये ऐसे क्वेश्चन है, इसे आप अगर आप नोट करते चलते हैं साथ के साथ, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप इसे नोट करते रहे बेहतर, तो आपके पास एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा जो निश्चित तौर पर आपको आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सहजीवी। आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, जिनमें राइबोसोम, शैवाल, लाइकेन आदि प्रमुख हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपके विकल्प हैं गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, विकल्पों पे विचार करें और फिर अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है,
इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार आप देखेंगे मैप में ऐसे जो तमिलनाडु है तो वहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये मिलेगा। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार तैयार हो जाएं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के रिवीजन के लिए। आप सभी तैयार हो जाए, कमेंट सेक्शन में अब आ जाए। जो लोग भले ही आंसर नहीं कर रहे थे अब आंसर उनको पता है, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लेता हूँ। आप सभी आंसर करने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे क्वेश्चन पढ़ने और विकल्प पढ़ने तक आप आंसर जरूर बता दें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपके विकल्प थे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर डी ऑप्शन था मीथेन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 था साथियों, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा था मैंने कि निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? आपके विकल्प थे गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर डी ऑप्शन था महाराष्ट्र। तो आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, जिसका आंसर था ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे क्वेश्चन 3 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प थे 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। क्वेश्चन जो 3 था साथियों, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? आपके विकल्प थे ATP, STP, BOD या फिर WPL। तो आपने देखा था कि नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में की जाती है? BOD में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आपके विकल्प थे तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी वृष्टि अर्थात वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 के पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? आपके विकल्प थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 था साथियों, इसका आंसर था ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 था आपसे कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया। तो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसका आंसर था ऑप्शन सी जुकाम। क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपके लिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपके विकल्प थे तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। बिल्कुल आप सभी आंसर करते रहे, एकदम कोई भी रुके नहीं, आंसर जरूर करते रहे। क्वेश्चन नंबर जो 8 था साथियों, इसका जो आंसर था वो बी मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की शैवाल लाइकेन क्या है? परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी। तो अभी आपने इसका आंसर किया था कि क्वेश्चन नंबर जो 9 था इसका आंसर क्या था? सहजीवी। और जो पहले 30 क्वेश्चन के पहले 10 में से जो 10वां क्वेश्चन था आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ नहीं बल्कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपके विकल्प थे गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिमी बंगाल। और क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक का ध्यान रखेंगे और फिर इसे हम लोग एक क्विक रिवीजन के रूप में लेंगे। मुझे उम्मीद है साथियों कि अगर आप आंसर लिख भी रहे होंगे, लेकिन अगर आंसर जब से करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका अपना हो गया है और फिर आपसे ये दोबारा गलत नहीं होगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? आपके विकल्प है वाहनों में, बी ऑप्शन है उद्योगों में, सी ऑप्शन है खाना बनाने में या फिर डी ऑप्शन है वाहनों एवं उद्योगों में। विकल्प को देखें और फिर अपने आंसर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी वाहनों एवं उद्योगों में। ये ध्यान रखेंगे कि CNG जो होता है उसमें उसका प्रयोग इसी में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आपकी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? आप देख सकते हैं और 940 1000 यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 940 या फिर बी ऑप्शन है 916/1000, सी ऑप्शन है 920/1000 या फिर डी ऑप्शन है 982/1000।
आपको बताना है कि वर्ष 2011 का जो सेंसस यानी जो जनगणना थी उसमें भारत का लिंगानुपात क्या है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 940। अभी जब तक नई जनगणना की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप एग्ज़ामों में वर्ष 2011 की जनगणना को बताते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसे देखिए आप कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है अध्ययन के द्वारा। ऐसे प्रश्न आमतौर पे आप टेट और सी टेट की परीक्षाओं में देखेंगे कि पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। आप समझ सकते हैं इसे कि विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण अर्थात चिड़ियाघर, पक्षी रिजर्व उद्यान आदि से रूबरू कराया जाए, जिसमें वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। आपके विकल्प है चींटी, बी ऑप्शन है केचुआ, सी ऑप्शन है मधुमक्खी, या फिर डी ऑप्शन है तितली। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके आंसर भी आएंगे और सबके सही आएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी एलपीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। आपके विकल्प हैं लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। आप एलपीजी का फुल फॉर्म आपने बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से। बिल्कुल जल्दी से आंसर करें आप सभी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। विकल्प आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में से कौन सा राज्य है जो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से संबंधित था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 16 था साथियों, इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड। आप ध्यान रखेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से हुई थी। वर्ष 1973 आप बता सकते हैं कि 1973 इसमें एक परियोजना शुरू हुई थी, उसका आप नाम बता सकते हैं। हमने अभी शुरुआत के क्वेश्चन में किया था कि 1973 क्यों चर्चित था। बिल्कुल वो प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत उसी समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके विकल्प है क्लोरीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, या फिर डी ऑप्शन है लोहा। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी आयोडीन। जो समुद्री शैवाल होता है वो कहा जाता है आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर डी ऑप्शन है बीटा किरणें। आपको बताना है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। और ये इसका आंसर निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा, वो होते हैं ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उन्हें ओजोन परत में आप देखेंगे अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
एंटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डी ऑप्शन है डेमोलॉजी। आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इथोलॉजी। क्योंकि आपसे पूछा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, इथोलॉजी। और यहाँ पे बाकी के बारे में आप समझ सकते हैं। जो ईटियोलॉजी है इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी है। नियोलॉजी में जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। और जो इथोलॉजी होता है इसमें जीवों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे जीवों के व्यवहार से अध्ययन से संबंधित जो है वो इथोलॉजी है, बाकी इससे मतलब नहीं है। और बाकी ये दोनों को आप समझ पाए हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप देखेंगे इसका जो संबंध है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी संबंधित है, जो कि आप आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी, 16 सितंबर। इस दिन विश्व ओजोन संरक्षण दिवस भी या ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक को सॉल्व किया। अब एक बार आप सभी फिर से तैयार हो जाएं एक बार रैपिड आंसर करने के लिए। अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाँ या यस लिख के आप ज़रूर बताएं। क्या आप सभी तैयार हैं? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक को बहुत तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाएं आप सभी कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? आपके विकल्प थे वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों दोनों में। और आपने देखा था क्वेश्चन नंबर जो 11 था इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? विकल्प थे आपके 940, बी ऑप्शन था 916, सी ऑप्शन था 920 या फिर डी ऑप्शन था 982। और क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, 940। क्वेश्चन नंबर 13 जो था कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपके विकल्प थे व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन। और क्वेश्चन नंबर जो 13 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आपके विकल्प थे चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर डी ऑप्शन था तितली। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर था साथियों वो था आपका ऑप्शन बी, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि LPG किसका संक्षिप्त रूप थे? आपके विकल्प थे लो पेड गेम्स, बी ऑप्शन था लोकल पैसेंजर गाड़ी, सी ऑप्शन था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर डी ऑप्शन था लोकल पेट्रोलियम गैस। और जो LPG है इसका जो फुल फॉर्म था वो था आपका ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 की पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? आपके विकल्प थे उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था झारखंड, सी ऑप्शन था उत्तराखंड या फिर डी ऑप्शन था छत्तीसगढ़। और क्वेश्चन नंबर जो 16 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 17 की समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपके विकल्प थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर डी ऑप्शन था लोहा। बिल्कुल इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था आपसे कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपके विकल्प थे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। और क्वेश्चन नंबर जो 18 था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 19 था आपसे कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, इथोलॉजी। जबकि 20वां क्वेश्चन जो आपसे था वो था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प थे 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल और डी ऑप्शन था 5 जून, जिसका आंसर आप सभी बता भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, 16 सितंबर। अब यहाँ से आप फिर से आराम से क्वेश्चंस को देखें, समझें और उसके बाद उसका आंसर करें।
क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। आपको बताना है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। क्वेश्चन नंबर जो 21 था साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, ये जो बच्चे देता है। आप ध्यान रखेंगे कि जीव वैज्ञानिक द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं कि सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या फिर डी ऑप्शन था उर्वरक से। आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं कि सिल्वीकल्चर जो एक प्रकार की कृषि विधि है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कि सिल्वीकल्चर का जो संबंध है वो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। यहाँ आप थोड़ा इसे ध्यान से समझेंगे, इसके बाद इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपके विकल्प हैं एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप विकल्पों को ध्यान से विचार करेंगे तो आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो ये 23 है इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी एबायोटिक एवं बायोटिक घटक जो होता है वो पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आपके विकल्प हैं लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन है चंदौली, सी ऑप्शन है लखनऊ या फिर डी ऑप्शन है वाराणसी। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज करेंगे तो आप सभी एक बार आंसर दें, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। और साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा तो इसे आप ज़रूर लाइक करते रहें। कम से कम जितने लोग देखते हैं लाइक तो इसे ज़रूर करें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी चंदौली। ध्यान रखेंगे आप कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। आपके विकल्प है UNFPA, UNDP, यूनेस्को या फिर WHO। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 25 साथियों देख सकते हैं आप, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी UNDP। ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप कि झूम खेती होती है। आपके विकल्प हैं कहाँ पे होती है, तो आपके विकल्प है केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। झूम खेती जो कि बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसे भी आप जरूर नोट कर लेंगे कि कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। आपको बताना है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। यहाँ ध्यान रखेंगे कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आमतौर पे हर एक दूसरे एग्जाम में देखेंगे प्रश्न रहना तय होता है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है। आपके विकल्प है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन या फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आपके विकल्प है हाथी, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है शेर या फिर डी ऑप्शन है बकरी। आपको बताना है कि कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सांप। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, हाथी एवं बकरी, हाथी एवं जो बकरी हैं ये प्रथम श्रेणी में आते हैं, जबकि सांप जो है ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है तथा शेर को तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। तो इन कैटेगरीज को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे। आपके विकल्प है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या फिर यूकेलिप्टस। आपको बताना है कि बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किससे होता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जेट्रोफा। जेट्रोफा को आप देखेंगे बायोडीजल भी कहा जाता है। तो साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे यहाँ पे हमने उनको बता के यहाँ पे ये सीरीज समाप्त होती है। लेकिन समाप्ति से पहले हम अपने फिर उसी पैटर्न पे आते हैं, रिवीजन के मूड पे। तो आप सभी एक बार फाइनल रिवीजन के लिए तेज़ी से आंसर करने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेटस को बताएं कि हाँ क्या आप सभी तैयार हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक को 1 मिनट के अंदर हम बहुत तेज़ी से उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये साथियों, तो आप सभी तैयार हो जाए मेरे क्वेश्चन पढ़ने, विकल्प पढ़ने तक आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 था आपके लिए आज का कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो आप देखेंगे स्तनधारी उन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर होगा क्योंकि वह बच्चे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 की सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या फिर डी ऑप्शन था उर्वरक। और क्वेश्चन नंबर जो 22 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए वन एवं वन्य उत्पाद। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 था आपसे कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपका जो विकल्प थे, पहला ऑप्शन इबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या फिर डी ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 23 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आपके विकल्प थे लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन था चंदौली, सी ऑप्शन था लखनऊ या फिर डी ऑप्शन था वाराणसी। और क्वेश्चन नंबर जो 24 था कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी चंदौली। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। मैं इसका विकल्प आपको नहीं दे रहा, जो लोग आंसर बता दे रहे हैं विकल्प वो लोग लिख के ना बैठे, आप इसका आंसर बताएं कि वो कौन सी संस्था है और कमेंट सेक्शन में आके उसका नाम लिखें। बिल्कुल, मुझे आप सबके आंसर का इंतज़ार है कि निम्नलिखित यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। इसका जिक्र भी मैंने आपसे किया भी था। अब आप इसका विकल्प देख सकते हैं कि UNFPA, UNDP, यूनेस्को या फिर WHO। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर था साथियों वो था आपका ऑप्शन बी UNDP। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं कि झूम खेती कहाँ होती है। आपके विकल्प थे केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 था इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी मेघालय। ये पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको बताना होगा साथियों कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। क्वेश्चन आप सुन पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं और वो आंसर लिख कर आप बताएं कि कृत्रिम वर्षा किस रसायन के प्रयोग से होती है।
आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में ये ज़रूर ध्यान रखा करें, मैं कभी आपको ऑप्शन दूंगा, कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर आप एक्सप्लेन ध्यान से सुने हैं तो निश्चित तौर पे उसका आंसर आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के जो विकल्प थे, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। आपके विकल्प थे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे था कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आपके विकल्प थे हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, सांप। इसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज की टेस्ट सीरीज़ का था कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। आपको मैं विकल्प नहीं दे रहा, आप सभी इसका भी आंसर बताएं कि बायोडीजल किस पौधे से तैयार किया जाता है। बिल्कुल, आपके विकल्प अब ये रहेंगे, यूट्रोक्लेरिया, जेट्रोफा, देवदार या फिर यूकेलिप्टस। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही आ रहा था आप सभी का, वो था आपका ऑप्शन था आपका बी, जेट्रोफा। ठीक है साथियों, तो ये आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे जो मैंने आपको कहा है कि एक संपूर्ण समाधान के तहत बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी उसको हम सुबह प्रतिदिन 8:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। और इन 30 प्रश्नों की श्रृंखला के तहत आपके पास एक बहुत सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके पास तैयार हो जाएगी। आपको बस करना ये है कि हर दिन सुबह के 8:30 बजे हमारे साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्वेश्चंस को देखें, आंसर करें, एक्सप्लेनेशन को समझते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। जो भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं निश्चित तौर पर आपको यहाँ से प्रश्न आपको पेपरों में ज़रूर मिलेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अब लास्ट में आते आते अगर आपको हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लगा हो, आपको समझ आया हो, तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और आप खुद को भी, आप इतने स्टूडेंट के बीच में अपनी स्थिति को देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी ये भी बताएँ कि आपके आज के 30 जो सेकेंड टेस्ट था इसके 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न खुद से सही थे। और साथियों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमने आपको नंबर शुरू में इसमें दिया हुआ था, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से चाहे आप जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ, नए आंसर के साथ आपसे पुनः दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।